जी तमाम देखने सुनने वालों का सबर का सलाम मसलूम कादर मतलब आपको दुनिया आखिरत की कामना नहीं आता करे। कुछ दिनों से सोशल मीडिया मौलाना तारिक जमील साहब से भरा पड़ा है। जो ही ऑन करो ऐसे वीडियो के मनसेरा में बयान नहीं किया गया। हर एक अपनी सोच के मुताबिक, तजर्बे के मुताबिक, अपने मजाज के मुताबिक उस पर रायज़नी कर रहा है। तो मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था इस पर वीडियो बनाने का। मैं देखता रहा तो मुझे जो नज़र आया कि जो हकीकत और सच्चाई है उससे लोग बिल्कुल नाआशना हैं। मैं कुछ चीज़ों का ऐनी शाहिद हूं। तो मैंने सोचा, पहले मैं सोच रहा था कोई ना कोई वो सारी बातें बता देगा, तो आज मैं वो एक दो बातें आपको सच्चाई पे मबनी बताने लगा हूं। 1990, 91, 92 तक रायवेड वाले जो थे उनका एक असूल था कि किसी भी बयान को रिकॉर्ड ना किया जाए। और उनके लोग वहां घूम फिर रहे होते थे कि कोई टेप रिकॉर्डर पे रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा। उस वक्त टेप रिकॉर्डर भी जरा बड़े होते थे तो टेप रिकॉर्ड नहीं करने देते थे। और मौलाना तारिक जमील साहब जो थे ना, ये 90 से पहले जो बयान करते थे ना, वो आज के लोग अगर सुन लें तो हैरानो परेशान हो जाएं। उनमें से इनका एक बयान पता नहीं किस तरह से खुफिया तरीके से वो रिकॉर्ड हुआ है। उसको कहते हैं पेशावर वाला बयान, ऑडियो है। वो 1988 में रिकॉर्ड हुआ था पेशावर में। उस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब जब बयान करते थे, ये तो खुद बताया करते हैं, जब मैं स्कूल कॉलेज के ज़माने में मैं गुलकार हुआ करता था, गाया करता था ऐसे, क्योंकि आवाज़ सुरीली थी और बहुत सुरीली थी और अंदाज़े बयान इनका बहुत दिलकश था, मशहूर कन था। और जिस अंदाज से ये बात करते थे, मैं अपना वाकया आपको बताता हूँ। 1990 का वाकया है, फैसलाबाद के अंदर। मैं भी जमात के साथ ये भी थे, हम उधर इकट्ठे थे। वहाँ इनका बयान हो रहा था तो मुझे इत्तेफाक हो गया मिंबर के सामने बैठने का। तो मैं ऐसे बैठ गया हूं। जो ही बयान शुरू हुआ मैं साकत हो गया। जब बयान खत्म हुआ तो मैं वही साकत था। मेरे साथ वाले ने मुझे हाथ लगा के हिलाया तो मैं ऐसे एकदम ऐसे हुआ। इतना मशहूर कौन होता था कि आदमी इसके शहर में मुब्तला हो जाता था, जो इनका दिलकश अंदाजे बयान हुआ करता था। बुजुर्गों को पता चलता है तो बुजुर्ग इस पे सख्ती करते हैं। हाजी अब्दुल वहाब साहब जो होते थे वो इनको तरगीब देते हैं कि अपना अंदाजे बयान तब्दील करो। जैसे आम इंसान गुफ्तगू कर रहा होता है ना, ऐसे बयान करो। ये कोशिश शुरू कर देते हैं। इनको कुछ साल 2 साल लगते हैं। कोशिश के बाद ये अपना अंदाजे बयान तब्दील करते हैं। वो जो तरन्नम वाला अंदाज था उसमें बुजुर्ग तनकीद करते हैं और उसकी वजह वो ये बताते हैं। वो कहते हैं कि हमने लोगों को अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जोड़ना है। जो तेरा अंदाजे बयान है, लोगों के दिलों में तेरी अकीदत हद से बढ़ जाएगी। लोगों के दिलों में अकीदत अल्लाह और उसके रसूल की पैदा करनी है। ये जो आजकल आप लोग बयान सुन रहे हैं ना सोशल मीडिया पे या जगह जगह, ये वो बयान नहीं है। सर्च कर लेना, उससे ना यूट्यूब पे भी पेशावर वाला हो, 1988 का बयान है, पेशावर वाला बयान 2 घंटे का बयान है। जरा वो सुनना और आज के बयान सुनना, आप सब हैरान परेशान हो जाएंगे। देता हूं, जो आज लोग तनकीद करते हैं ना कि ये हुक्मरानों से मिलते हैं, ये जब यंग थे उस वक्त की मैं बात बताने लगा। उम्र में मुझसे बड़े थे, मैं उस वक्त छोटा था, ये बड़े थे। कोयटा में हम थे और उस वक्त मुझे याद है अच्छी तरह से, ये वजीर आला के पास जाते हैं। ये वाकया मुझे इसलिए याद है, वजीर आला साहब इनको बोलते हैं कि मैंने आपकी दावत करनी है। ये आगे से कहते हैं कि जी हम एक शर्त में दावत कबूल करेंगे, अपनी जेब से आप दावत करेंगे, खजाने से दावत नहीं करेंगे। उसने कहा जी मैं वजीर आला हूं, मेरे पास अख्तियार हैं। ये कहते हैं नहीं,
अब मैं बताता हूं, रायगढ़ उस वक्त बड़ा छोटा सा मरकज हुआ करता था, चंद हजार लोग होते थे। एक बड़ी मस्जिद होती थी कि बड़ा बरामदा होता था। बरामदे के सीधे ऐसे जाए दाएं तरफ के आखिरी कोने में शूरा बैठती थी, सरेआम बैठते थे और कोई पर्दा नहीं होता था। किसी को उनके दरमियान में जाकर बैठने की इजाजत नहीं होती थी, लेकिन उनके करीब खड़े होकर उनकी बातें सुन सकते थे। हम चूंकि बच्चे थे, छोटी उम्र थी, तो हम अक्सर उनकी बातें सुनते थे। ये भी वहां पे होते थे। अक्सरियत में इनका नाम बयान के लिए आता था तो हाजी अब्दुल वहाब साहब इनकार कर देते थे कि इसका बयान नहीं करवाना। यानी कि फैसला वो अक्सरियत की बुनियाद पे नहीं करते थे, अक्सरियत में हम खुद देखते थे और हम दुआएं करते थे कि या अल्लाह किसी तरह से इनका बयान हो, लेकिन हाजी अब्दुल वहाब साहब इनका बयान नहीं करवाते थे। इज्तिमा में वो इनका बयान नहीं करवाते थे। वो कहते थे कि शख्सियत प्रस्ती फैलेगी इसकी वजह से। वो कहते थे कि मैं अगर इसके बयान करवाना शुरू कर दूं, पाकिस्तान की सारी अवाम आ जाएगी, सारी अवाम तबलीग के साथ लग जाएगी, लेकिन वो अल्लाह के लिए नहीं लगेगी, वो तारक जमील की वजह से लगेगी। ये इन बातों का मैं निशाद हूं। हाँ, इसका मैं वाकया बता देता हूं। बुजुर्ग सारा दिन वहां बैठे होते थे, उस वक्त इतना रश नहीं होता था। मुख्तलिफ वफूद या मुख्तलिफ जाके नए लोग बुजुर्गों से जाकर मुसाफा करते थे। हम चंद लड़के जाके बुजुर्गों से मिलते हैं और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जी तारक जमील साहब का बयान क्यों नहीं करते, उनका बयान करवाएं, हमारा बड़ा दिल करता है। तो उन्होंने आगे से अल्फाज ये कहे कि वो जन्नत की बुलबुल है, हम चाहते हैं लोग जन्नत की तरफ माइल हों, बुलबुल की तरफ माइल ना हों। हम एक दूसरे का मुंह देखने लग गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों को जोड़ना है। इस तरह से शख्सियत परस्ती आती है। और मैंने तारक से कहा है कि अपना अंदाजे बयान चेंज करो, आम जैसे गुफ्तगू करते हैं वैसे करो, फिर बयान करवाया करेंगे। ये जो अब बयान कर रहे हैं ना, ये बुजुर्गों का चेंज तब्दील करवाया हुआ बयान है। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर कोई पुराना बुजुर्ग मेरा जिसने पुराना इनका बयान सुना है, वो मेरी इस बात को तस्लीम करेंगे कि वो अंदाजे बयान इनका नहीं है। अंदाजे बयान तब्दील होने के बावजूद भी लोगों के अंदर बहुत बड़ी कशिश रही। तो कभी कभार शाज़ो नाज़र मौलाना तारक जमील साहब का मरकज में बयान होता रहा। जब ये मुस्तकिल रायविंड के साथ मुंसलिक थे और आंखें बंद करके उनकी हर चीज को फॉलो करते थे, इनका पहला इख्तलाफ वहां पे क्या होता है, ये सोचती है कि दौर आ गया सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया पे दुनिया जहां की हर चीज मौजूद है, तो मुझे भी चाहिए अपने बयानात, हम तबलीगी जमात के बयान भी सोशल मीडिया पे डालें। बुजुर्ग कहते हैं ऐसा नहीं करना, इनके ये इत्तेहाद है, इनके ज़हन में ये है कि वक्त की जरूरत है कि नौजवान नस्ल सिर्फ सोशल मीडिया देखती है, तो ये बयान सोशल मीडिया पे डालना शुरू कर दिए। इस वजह से जो थोड़ी बहुत नाराजगी हुई है वो इस वजह से हुई है। एक और बात बताता हूं, बेशुमार दफा मरकज के अंदर बेशुमार अख्तलाफात हुए हैं, कभी मीडिया पे नहीं आए, बहुत कुछ वहां हुआ है। तारक जमील साहब वाहिद हैं जो कभी किसी धड़े का हिस्सा नहीं बने। ये मानसेरा में जो हुआ है, मुझे अफसोस है कि कोई बंदा तहकीक नहीं कर रहा, और जिनको असल बातों का पता है वो मीडिया को बताते नहीं। मैंने वहां लोकल साथियों से बात की, हुआ ये है, इसको कहते हैं इलाकाई इज्तिमा। एक तो मरकज का इज्तिमा होता है, इसको कहते हैं इलाकाई इज्तिमा। जब कोई जिला और जिले के मरकज की कमेटी जाती है इज्तिमा लेने, तो बुजुर्ग पूछते हैं कि वहां से कितनी जमातें निकालोगे। वहां तय हो जाता है कि इतनी हम जमातें लेंगे, फिर वो देते हैं। अब वहां से बुजुर्ग आते हैं, जिसे ये कहा जा रहा है कि शूरा ने कहा था कि इनका बयान नहीं होना, वो रायविंड से आए हुए थे। मौलाना तारक जमील साहब को देखो, रायविंड से आने वाले कौन है? मेहमान।
मेजबान कौन है? मानसेरा वाले, मानसेरा मरकज वाले मेजबान हैं, मेहमान है रायवेड वाले। मौलाना तारिक जमील साहब अपने तौर पे नहीं जाते, ना इनके पास वक्त होता है। इनको बुलाते हैं मानसेरा वाले। मानसेरा जो इंतजामिया थी या लोकल थे, वो बुलाते हैं इनको और इनको कहते हैं कि मौलाना साहब आपने आके बयान करना है। जब इनको बयान की दावत दी जाती है और ये बयान करने के लिए आते हैं तो एक माइंड बना के आते हैं। अब वहां क्या है कि मानसेरा से आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब का वहां पे क्या रिश्ता है। एक और बात, अदारे रायवेंड वालों को जायज नजायज जो बात कहें वो आंखें बंद करके मान लेते हैं। उनको कहा जाता है कि इनका बयान नहीं करवाना। जो रायवेंड से आए हुए हैं वो कह देते हैं नहीं करवाना। और तारिक जमील साहब को पता है कि मुझे तो मरकज वालों ने कहा हुआ है, आगे ये मामला शुरू हो जाता है। उसमें तारिक जमील साहब, ये बात आ जाती है कि इन्होंने गुस्सा क्यों किया। तारिक जमील साहब को बहुत बहुत डांट पड़ती, मैंने खुद देखी है। सरेआम बैठे होते थे उस वक्त, हाजी अब्दुल वाहद साहब बड़ा बड़ा डांटते थे, ये सर नीचा करके खामोशी से सुनते रहते थे। अब देखो कि जिस बंदे ने पूरी जिंदगी डांट खाई है, जिसने सारी जिंदगी तनकीद बर्दाश्त की है, जिसने मीडिया पे तनकीद की, मीडिया वालों ने सामने आके कहा, इसने कहा जी मुझे माफी दे दो, वो बंदे के 2-3 चैट लीक होते हैं जिसमें वो बड़े गिले शिकवे कर रहे हैं। वो क्यों गिले कर रहे हैं, इसमें भी बात तनकीद कर रहे हैं। और मेरे भाई जितने रायवेंड से आने वाले हैं वो सारे इनके जूनियर हैं, इनके साथ जमातों में चलते रहे हैं, इनके बाद आने वाले हैं, ये सबसे सीनियर हैं उम्र के लिहाज से और जमात से वाबस्तगी के लिहाज से उनसे सीनियर हैं। इनको गुस्सा इस बात का है कि मैं अपने बड़ों का एहतराम करता रहा हूं, मानता रहा हूं, और जो मुझसे छोटे हैं आज वो भी मेरे साथ वैसा ही कर रहे हैं। इस बात का इन्होंने नाराजगी का इजहार किया। रही बात अख्तलाफात की, तो वो सहाबा के दौर से लेके चले आ रहे हैं, आज तक है, आइंदा भी रहने हैं, हर मसलक में है, हर जमात में है, और ये अल्लाह की रहमत होते हैं। इसमें कोई कबाहत वाली बात नहीं है। कोई जुगनुस तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।